जय हिंद। आज की सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 133 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज के सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें से आप कुछ स्टूडेंट देखे होंगे कि अरे ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, पीडीएफ है, उसी को बताएंगे। मैं ऐसा नहीं करता, बहुत कम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दिखाता हूँ। ये उसमें से मैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं इसको मैं अलग से नोट्स बना के आपके लिए लाता हूँ। ठीक है, तो आज के सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का मकसद ये था क्योंकि ये पीडीएफ मैंने देखा ना तो मुझे दोबारा से खुशी मिली। दोबारा से खुशी इसलिए मिली, पहली बात तो फर्स्ट टाइम उस समय खुशी मिली जिस दिन दिसंबर 2022 के जो है एग्जाम हुए थे, और जैसे एग्जाम हुए थे, एग्जाम हॉल से जैसे ही स्टूडेंट बाहर निकले उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन पेपर आए तो मैंने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पे काफ़ी खुशी मिली मुझे। ठीक है, और सेकंड टाइम आज मिली क्योंकि आज मैंने सेशन बनाने से पहले इसको पढ़ा था, पढ़ने के बाद मुझे फिर से खुशी मिली, काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली और खुशी का राज इस सेशन में बताऊंगा। और सबसे पहली बात तो बीपीएससी 133 की सारे के सारे क्लासेस मैंने करवा रखा है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो बीपीएससी की सारे के सारे क्लासेस जो करवाए हैं उसको अगर कवर कर लेते तो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वही सफिशियंट है। लगभग 20 से 22 क्लासेस अपलोड है और कुछ सेशन जो है, जो कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं जिसको एक्सप्लेन करने की दोबारा जरूरत है उसको मैं ऐड करूंगा। 1 से 2 दिन क्लास और आने की संभावनाएं है। ठीक है, तो जरूर मतलब देख लीजिए और खुशी की राज आगे बताऊंगा मैं। और सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। ये 100 अंकों का प्रश्न होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा और तुलनात्मक सरकार और राजनीति इस सब्जेक्ट का नाम है। और इसमें 2 खंड हैं, 4-5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 400 शब्दों में लिखने हैं और प्रत्येक खंड से 2-2 कम से कम 2 आंसर देने कहा जाता है। 2 खंड हैं, एक में से 2, एक में से 3 आपको बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। और खुशी का राज ये है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन पेपर जैसे ही मेरे पास आया था एग्जाम हॉल में आने के बाद, मैंने देखा कि लगभग इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस 100% क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर रखा था। यानी आपको 5 के आंसर देने हैं, 5 के 5 अच्छी तरीके से आप आंसर लिख सकते थे। जो मुझे फॉलो करते हैं, जो एफसीएस को फॉलो करते हैं, वो 100% दे के आए हैं। और इसमें से जो है ना बीपीएससी 133 79 तक का अभी तक मेरा स्कोर है, मतलब कि गया है। और आपको पता होगा, सॉरी 89 नहीं सॉरी 89 नहीं, शायद 83 था, सॉरी 83, हाँ 83, यस मनीष नाम से लगा था। ठीक है, 83 आया हुआ है। और आपको पता होगा इग्नू में जो है 60 मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, और इन्होंने 83 लाया और मुझे खुशी है और खुद पे गर्व भी है। ठीक है, हाँ होनी भी चाहिए, अरे मेरे स्टूडेंट ने इतना अच्छा स्कोर किया है, आपका रिजल्ट मेरा रिजल्ट। ओके चलिए, तो यही है। तो देखते हैं, अधिक शासन व्यवस्था के गुण और दोषों की चर्चा करें, इसके बारे में मैंने बताया है, अपलोड है। ठीक है, एग्जाम के पहले से मैंने बताया था, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आया उसके बाद मैंने पढ़ाया, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अधिनायकतावादी और सैनिक तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य अंतर को स्पष्ट करिए। इस सेशन को मैंने टेलीग्राम में लाइव सेशन में मैंने बताया था, जो जुड़े होंगे उसको पता होगा। और टेलीग्राम में आप सभी जुड़े रहिए, वहाँ पे मैंने लाइव सेशन भी बहुत दे रखा है, जैसे बेगला का 138 हुआ, उसके बहुत सारे सेशन वहाँ डिस्कशन हुए हैं, तो आप सभी वहाँ जरूर जुड़े। इसके मैंने वहाँ पे बताया था और मैं यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। ओके, तो ये हुआ। उसके तीसरा क्वेश्चन कहा जाता है 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक राजनीति के बारे में कहा गया, इसके विकास की व्याख्या, विकास क्रम की व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कवर करवाया है। ओके, अगला क्वेश्चन कहा जाता है, यानी कि इनमें से दोनों के आंसर देने हैं 200 शब्दों में। बहुदलीय व्यवस्था इतनी अच्छी से बताया, मतलब क्या बोलूँ यार, बहुत खुशी मिल रही है। ऐसे ऐसे बहुत सेशन है, मैं अपनी खुशी को जिक्र नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक है, और परिसंघ इसके बारे में भी मैंने बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। उसके बाद कहता है खंड 2 में कि राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। ये खंड 2 देखने के बाद तो मन ही मतलब कि क्या होता है, विचलित होने लगता है खुशी के मारे। खंड 2 के सारे क्वेश्चंस वो भी इतनी अच्छे तरीके से मैंने कवर किया, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने हैंड राइटिंग से बताया है और कोई पीडीएफ वगैरह कहीं से नहीं, किसी का कॉपी नहीं किया, तो खुद का मैंने बताया था और बहुत अच्छी तरीके से, लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है, और संघवाद के लिए आवश्यक शर्तों की व्याख्या करें, इसकी शर्त के बारे में भी स्पेशली मैंने बताया था। और ये क्वेश्चन तो क्या ही बताऊँ, राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट करें। और एक बात, दबाव समूह जो ना हर साल पूछे जाते हैं। मैंने एक सेशन में दबाव समूह और एक और क्वेश्चन को एक ही सेशन में, मतलब 2 क्वेश्चन बताया था। और आपके जैसे ये दिसंबर है ना, जून 2022 में उसी सेशन से 2 क्वेश्चन जो है ना, दोनों के दोनों क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें भी दो हैं, दोनों को लिखने। भूमंडलीकरण, ये भी स्पेशली एक सेशन मैंने सिर्फ भूमंडलीकरण को दिया है।
बहुत अच्छी तरीके से इसका बेसिक से स्ट्रॉन्ग तक में हाई लेवल तक बताया है। और समूहवाद क्या है इसके बारे में भी मैंने बताया। मतलब देखा जाए तो इसमें आपके 100% मेरे सजेशन से आया हुआ है, 100%, एक भी नहीं। 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 में से आपको मात्र 5 के आंसर देने थे, 5 के 5। अगर मेरे स्टूडेंट जो भी फॉलो किए थे मुझे, वो कौन कौन से लिखते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कहा जाता है कम से कम 2, और खंड 1 में जो है ना, मेरे स्टूडेंट का अगर मैं एग्जाम हॉल में रहता ना तो 3 नंबर लिखता और इसमें 4 नंबर को लिखता, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसके बाद खंड 2 में जो ना कोई भी बना लो, 4 है ना, 4 में 3 ही लिखना था, कोई भी लिख लो, सारे बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे और ऐसे ही करके आए थे। जो टॉपर थे मुझे बताए थे सर मैंने ऐसे ऐसे किया है, मैंने कहा वाह बहुत अच्छा है, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। फाइनली उसका स्कोर 83 आया, बहुत खुशी मिली मुझे, ठीक है। तो ये रहा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आपके जो असाइनमेंट के हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा और मुझे बताना उचित लगा, तो बताना अच्छा लगा मुझे, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है लोकतांत्रिक शासनों की विशिष्ट विशेषताओं की जांच कीजिए, विकासशील देशों में प्रमुख चुनौतियां क्या है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था, ये सच है, ठीक है। तो ये सेशन, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप सभी जुड़े रहिए, इंपॉर्टेंट भी है। और दबाव समूह, अभी जस्ट मैंने बताया था दबाव समूह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दबाव समूह इसके बारे में मैंने कवर करा रखा है। उसके राज्य व्यवस्था में सेना के हस्तक्षेप की भूमिका, मतलब सेना के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसके राज्य व्यवस्था में ऐड करना है किस तरह से, ठीक है, उसको भी मैंने करा रखा है। बहुलता और प्रतिनिधित्व इसके बारे में बताया है, और बहुसंख्यक प्रणाली को संक्षेप में वर्णन कीजिए। और वैश्वीकरण के बारे में मैंने एक स्पेशल सेशन बनाया था, आप सभी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, ठीक है। इसके दृष्टिकोण को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद नव बहुलवाद, मैंने बहुलवाद के बारे में चर्चा किया था, उसमें नव बहुलवाद थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। उसके सत्ता के विकेंद्रीकरण, इसके मैंने अच्छी तरीके से इसको कवर भी करवाया है, देख लीजिएगा। और तुलनात्मक अध्ययन के में ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग पर टिप्पणी करें, ये ऐतिहासिक पद्धति इसको मैंने नहीं कवर किया, इसको भी कवर करा दूंगा। उसके लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में राजनीतिक दलों की प्रणालियों का व्याख्या कीजिए, ये राजनीतिक दलों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, इसको देख सकते हैं आप। और मार्क्सवाद की मूलभूत अवधारणाएं क्या है इसके बारे में भी बताया है। मतलब कि एक से दो क्वेश्चन, 2 सेशन इसमें जाएगा और एक क्वेश्चन उसमें, मतलब लगभग कम से कम 3 से 4 सेशन और लाएंगे बीपीएससी 133 का, वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सबों को देख के आपके चेहरे में भी खुशी आई होगी, और खुशी तब आएगी जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे, बिलीव कर लीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना रहने देंगे। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।